हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 99% यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में देखने वाले हैं 9th क्लास के जो हाल ही में हुआ है बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का जो भी सवाल हुआ है सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मिलाते भी चलना है कि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान से कितने सवाल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो सारे के सारे वीडियो में हम इस डिस्कशन करेंगे, तो सभी लोग अपना उत्तर मिलाते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव सवालों का भंडार लेकर आ गए हैं। जो 8th क्लास में है उनके लिए भी फ़ायदा है कि 9th क्लास में किस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले से तैयारी करते रहेंगे तो उनका बेटर रहेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्मा आंत्री, जिसको क्या बोलते हैं, कप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने लोगों ने एग्जाम में डी टिक करके आए सभी लोगों को तो सुंदर लाजवाब बेमिसाल हो जाएगा। और एक बात, अभी तक जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देंगे, और इस वीडियो को सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे अपने दोस्त भाई बंधु सभी के पास, क्योंकि यहाँ पे 9th 10th 11th 12th सभी क्लास का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे 10th क्लास का लाइव क्लास भी शुरू हो गया है शाम में 7:30 बजे, तो इस समय भी हमसे मिलना ना भूलें। चलिए देखेंगे अगला सवाल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुई 16वीं था। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो कौन सा हुआ था, तो वो रूस था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपना मिलाते चलेंगे और क्या कितना आप लोगों का सही हुआ है वो भी टिक कर देंगे। अगला है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्र जो संघ है इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। जल्दी से कमेंट करें, जो नाजी पार्टी थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, यही था स्वास्तिक का चिन्ह। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन थे। तो नाजीवाद जो है ये एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी का महान सबसे खतरनाक तानाशाह था। सही उत्तर ऑप्शन 6 नंबर को बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो जो भारतीय वन अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। ये सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन था, जितने लोगों ने सी टिक करके आया सभी लोग को उत्तर सुंदर लाजवाब बेमिसाल हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुई थी। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था कब, 1787 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे, मोंटेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो आपको बताना है कि मोंटेग्यू जी जो थे इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा। तो उन्होंने लिखा था, मोंटेग्यू जी ने विधि की आत्मा, क्या था इंग्लिश में से कहते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ये किसने लिखा था, मोंटेग्यू ने, द स्पिरिट ऑफ लॉज। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 1929 ईस्वी में। कभी कभी आपसे डेट भी पूछ देता है, तो डेट याद रखना है कि 1 सितंबर, SEPTEMBER 1 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। संथाल जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था। तो उसका नेता 2 भाई थे, सिन्हू और कान्हू थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है। तो हम लोग 5 घंटे आगे हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कारणों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, तो ये है देशांतर जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है। तो ये मानिकसराम मेघालय में होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वहाँ पे। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो जो आपको बताना है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है।
और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला सवाल देखेंगे कि किस देशांतर को भारत की मान्य यामावोतर रेखा माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। चलिए आते हैं अगला सवाल पर। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। अगला है गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो जो गंडक नदी है नेपाल में उसे किस नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, बी हो जाएगा। अगला है कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। मतलब वन जीव को संरक्षित करना है, ये अधिनियम कब पारित हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है किस देश में कंगारू पाया जाता है। तो ये कंगारू किस देश का राष्ट्रीय एनिमल है। तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल। अगला है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो वो अपना केरल है। केरल राज्य सबसे अधिक साक्षरता है, लगभग 94% वहाँ पे साक्षरता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। निम्न देशों में कौन विषुवतीय रेखा के नज़दीक है। तो कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीलंका जो है विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो आपको डेट सहित आपको बताना है कि बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ था। वैसे तो 16 दिसंबर, जब गूगल पे सर्च मारिएगा तो 16 दिसंबर देता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि उस समय रात में शायद वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, इसीलिए सुबह जो हुआ तो 17 दिसंबर था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। सिंधु जल समझौता कब हुआ। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ, जो अभी तक बरकरार है। ये कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। जो कोसी नदी होती है इसकी उद्गम स्थल कौन सी है। 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ना तो कोसी नदी गंगोत्री, मानसरोवर या यमुनोत्री यहाँ से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, सप्त कैसिकी से, सप्त कौशिकी से निकलती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्न में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पर। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है। तो यह है न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री है, ऐसा देश जहाँ पर महिलाओं को सबसे पहले मतदान करने का अधिकार दिया गया था, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखें अगला है क्वामे क्युनग्रुमा किस देश के। क्वामे क्युनग्रुमा किस देश से हैं। तो ये घाना देश का है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वामे क्युनग्रुमा। चलिए देखेंगे अगला सवाल। 33 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में जनता ही शासक होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए है, वो जिसको चाहे उसको सरकार बना सकता है। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय संविधान सभा है इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही प्रारूप बनाया था, मसौदा तैयार किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1989 ईस्वी के संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अगला है निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार को, यानी आपके पास संपत्ति है तो वो अब कानून का हो गया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम है। सही उत्तर ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों में द्विसदनात्मक था। अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1948, 1950, 1951 या 1952। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुआ था, 1952, 28 जनवरी कब हुआ था, 1952
1950 में हुआ था, सॉरी 28 जनवरी 1950 ईस्वी में, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है ये इसका सभापति, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? आपको बताना देश में कौन है जो मौजूदा कानून है इसमें संशोधन कर सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद जो है ये मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है विधेयक पास करके। आते हैं अगला सवाल पे। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब दर्जा दिया गया? तो ये 2002 में दिया गया था, जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 में दिया गया था, इसे भी याद कर लेंगे। अगला है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन के जो सक्रिय साधन क्या है? इसका सक्रिय साधन पूंजी है। यदि पूंजी है आपके पास तो कोई भी चीज़ की उत्पादन किया जा सकता है। अगला है भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। आपको बताना भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है, क्या कहलाता है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लगान उसे कहते हैं। आते हैं अगला सवाल पे, थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज करते हैं। अगला है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैग्नार नॉक्स ने दिया था, सही उत्तर ऑप्शन सी। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी या पूंजी का अभाव या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सभी हैं। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? सभी हैं, गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, सभी हैं। अगला है निम्न में से क्या नगदी फसल है? आपके ऑप्शन है गेहूँ, ईख, मक्का या चावल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, गेहूँ जो है नगदी फसल है। आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला है बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि जो है जीवन निर्वाह का मुख्य कारण है। अगला है खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एफसीआई द्वारा खाद्यान्न का निरीक्षण किया जाता है। अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको बताना है कि न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला देखेंगे उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? तो जो उत्पादन के प्रमुख साधन होते हैं वो 5 होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने लोगों ने डी टिक करके आया है 9th क्लास के टेस्ट एग्जाम में, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट भी कर देंगे कि आप लोगों का कितना सही है कितना गलत है, ताकि मुझे भी पता चल सके कितने बच्चों ने पढ़कर एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों को नहीं पता है। तीव्र ज्वर का कारण है, आपको बताना है तीव्र ज्वर जो बुखार होता है इसका कारण क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन विषाणु होता है, जिसको वायरस बोला जाता है। चलिए देखेंगे अगला, एंथ्रेक्स क्या है? तो ये एंथ्रेक्स क्या है? यह एक जंगली जानवर है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला है भोपाल रासायनिक गैस जो रिसाव हुआ था, भोपाल में जो कृत्रिम गैस जो मानव जनित हुआ था गैस का रिसाव, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 ईस्वी में, सही उत्तर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तारापुर। लेकिन यदि पूछेगा स्वदेशी तकनीक से निर्मित कौन है, तो वो हो जाएगा कल्पकम। स्वदेशी पूछेगा तब, नहीं तो फिर तारापुर है ही अपना। अगला है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो है कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। अगला है सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो ये जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पूंजी के अंतर्गत शामिल है, पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल है? आपके ऑप्शन है कच्चा माल, मशीन, कारखाना या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला वस्तु क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपभोग वस्तु जिसकी हमें ज़रूरत है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? आपको बताना है शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है। तो शिक्षक का कार्य क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक श्रम होता है, सही मासिक श्रम होता है। अगला है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना जिला में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है।
अगला है विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा किसे कहा जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। सही तो ऑप्शन ही हो जाएगा। लीजिए सिंपल क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो वो हो जाएगा इस्लामाबाद। सही उत्तर ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे। अगला है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला है, भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है असम, गुजरात, राजस्थान या बिहार। 66 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। अगला है, निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है। मेघालय की छूती है, त्रिपुरा और मिजोरम सभी की छूती है, लेकिन नागालैंड है इसकी सीमा नहीं छूती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार आप लोग मैप देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। अगला है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, 930, 940, 927 या 950। 70 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या था, ए 930। 71 नंबर क्वेश्चन है, ऑगस्तो पिनोसे किस देश का तानाशाह था। आपको बताना है ऑगस्तो पिनोसे किस देश का तानाशाह था। 71 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह चिली देश का तानाशाह था। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला है, भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, ये आचार्य विनोबा भावे थे। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी का महान तानाशाह था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है, बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था, तो बांग्लादेश जो था इसका पूर्व नाम क्या था, इससे पहले इसका नाम क्या था बांग्लादेश का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था। चलिए देखेंगे अगला, निम्न में से कौन उत्पादक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ई जो है उत्पादक है, जबकि ये सभी क्या है, उत्पादक नहीं है, वो खुद बनाते नहीं हैं, उनका काम है सिर्फ लेना। अगला है, पैदल चलते समय हमें किस तरह चलना चाहिए, दाहिने तरफ, बीच में, बाईं तरफ या स्वेच्छा से। 76 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बाईं तरफ चलना चाहिए। ये आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए दिया गया था कि आप लोग रोड पे कैसे चलते हैं। अगला है, रेड इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो रेड इंडियन किसे कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोपियन लोगों को कहा जाता है। चलिए देखेंगे अगला है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था, तो यह एक पुर्तगाली था जो भारत की खोज किया था। देखेंगे अगला सवाल, 79 नंबर क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे, प्रथम जो स्टेट हैं इसमें कौन आते थे, तो आपको 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट करना है। और अभी तक यदि आपने इस चैनल पे बने हुए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तब तक से नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद। देखिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम स्टेट में कौन से देश आते हैं, तो ये कौन आते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पादरी आता है। चलिए मिलते हैं अगला मैथ के डिस्कशन के साथ, तब तक से नमस्कार।